हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम 23-24 सेशन के लिए मिड टर्म एग्ज़ाम है ये। तो इसके हमने सोल्यूशन करेंगे इसके हम। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है वो अपने आंसर चेक कीजिए, एंड जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है उसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपके काम आ सके। तो इनको सिर्फ देखना नहीं है, आपको नोट करना है एंड लर्न करना है इससे जुड़े हुए टॉपिक्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सट्रीम सिचुएशन जिसमें बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड इंडेंजर्ड में आ जाते हैं, जो आजीविका के साधन है वो खतरे में आ जाते हैं। ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है? सबसिस्टेंस क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फोर्ट्रेस प्रिजन विच स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। तो फोर्ट्रेस प्रिजन का नाम बताना है जो पावर ऑफ द किंग के लिए होता है। बेस्टाइल, BASTILLE। हु वाज द एम्परर ऑफ रशिया इन 1914? 1914 में रशिया के एम्परर कौन थे? ज़ार निकोलस, टी साइलेंट इसमें सेकेंड। ठीक है। रशियन कम्युनिस्ट लीडर हु इंट्रोड्यूस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम इन रशिया। रशिया में कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम किस कम्युनिस्ट लीडर ने इंट्रोड्यूस कराया था? जोसेफ स्टालिन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वैसे स्टेटमेंट पढ़नी है आपको और चेक करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 है डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर जो है फ्यू इंडिविजुअल्स के हाथों में होती है। तो कुछ लोगों के हाथ में होती है कोई डेमोक्रेसी तो पूरे पब्लिक के हाथ में होती है ना। तो यहाँ पे फ्यू इंडिविजुअल्स बोला यानी कुछ लोगों के हाथ में होती है, तो ये तो फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट है डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर वेस्टेड इन द हैंड ऑफ पीपल होती है। ये ट्रू है आपका कि डेमोक्रेसी में पावर हैंड ऑफ द पीपल, लोगों के हाथ में होती है। कुछ लोगों के हाथ में नहीं होती, पूरे लोगों के हाथ में होती है, पीपल के हाथ में होती है। पीपल मतलब सब लोग। तो सेकंड वाला ट्रू है बट फर्स्ट वाला फॉल्स है। तो फर्स्ट वाला करेक्ट, ये तो गलत है। फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। तो ये वाला सही है, बी ऑप्शन। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, तो इसकी आंसर बी ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री हैव नो राइट टू वोट। क्या सिटीजन्स जो होते हैं कंट्री के उनको वोट करने का राइट नहीं होता? तो ये डेमोक्रेटिक होती है कि नॉन डेमोक्रेटिक? तो डेमोक्रेटिक तो इंडिया हमने पढ़ा हुआ ना, वोट करने का अधिकार होता है। तो डेमोक्रेटिक में तो होता है, यहाँ लिखा है नो राइट। तो ये नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। कैसी कंट्री है ये? नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। सिक्स का आंसर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। सेवन्थ है इंडिया हैज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम, ट्रू की फॉल्स। तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। इंडिया में एक से ज़्यादा दल होते हैं ना, दो से ज़्यादा, तो मल्टी पार्टी सिस्टम है। लाइक कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, समाजवादी भी है ना, और भी बहुत सारे BJD वगैरह। तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, एक से ज़्यादा बहुदल है। बहुदल मतलब बहुदलीय प्रणाली है इंडिया में। तो इसका आंसर क्या होगा? ये इन्होंने ट्रू बोला है, फॉल्स है। तो मल्टी पार्टी यस ट्रू है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एज द हेड ऑफ स्टेट इज़ इलेक्टेड। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है क्योंकि हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है। तो इसमें ना अंडरलाइन वर्ड को ना आपको करेक्ट करना है ताकि स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो जस्ट डेमोक्रेटिक नहीं लिखना, क्योंकि आपको अगर यहाँ पे बोलते हैं लोग के द्वारा हेल्ड होता है तब तो ये डेमोक्रेटिक चल जाता कि लोगों को पब्लिक राइट वोट देने का अधिकार है। बट साथ में इन्होंने हेड ऑफ स्टेट के साथ जोड़ दिया इसको, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक तो लिखना है, साथ में रिपब्लिक भी लिखना है, बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना। तो इस पूरी लाइन को आपको फिर से लिखना था ताकि ये स्टेटमेंट क्या बन जाती करेक्ट। तो डेमोक्रेटिक के साथ रिपब्लिक और साथ में ये लिखना था कलेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है? तो इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका इलेक्शन हेल्ड फॉर वन कॉन्स्टिट्यूंसी आर। जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन हेल्ड किए जाते हैं उसे हम जनरल इलेक्शन कहते हैं, मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं कि बाई इलेक्शंस। तो यहाँ पे बाई इलेक्शंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूंसी इन द कंट्री डिवाइडेड फॉर लोकसभा इलेक्शंस। लोकसभा इलेक्शंस जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, जो लोकसभा इलेक्शंस होते हैं उनमें कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज कंट्री में होती है? तो यहाँ पे है 543 लोकसभा इलेक्शंस। 543 क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है। क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूंसीज। नेक्स्ट है आपका इमेजिनरी सर्कल्स रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर। जो सर्कल पैरेलल टू द इक्वेटर होते हैं, तो इक्वेटर के पैरेलल यानी कि वो लैटिट्यूड होते हैं, और अगर वर्टिकली होंगी लाइंस तो वो लॉन्गिट्यूड होगी। ठीक है, तो यहाँ तो लैटिट्यूड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार से सेपरेटेड होता है। तो इसमें फिर से आपको स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए करेक्ट करना है। तो आपको बताना है कि श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्टेट। एक
सी है, सी चैनल, उस कौन सा क्या नाम है उसका, पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, इन दोनों को लिखना है तब ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो कैसे लिखना है इसे, री राइट करना है। इन श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय सी चैनल, पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट करना है टेबल को। बर्चन्स इंडियन डेजर्ट को कहते हैं, तो भांगर क्या है, भांगर एक एलुवियल सॉइल का टाइप है, टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल। तो भांगर खादर को आपको याद करके जाना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग हिमालयंस रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ को आपको हिमालयन रेंजेस को नॉर्थ से साउथ की तरफ अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपका हिमाद्री आएगा, फिर हिमाचल आएगा और शिवालिक आएगा। अगर साउथ टू नॉर्थ होगा तो उल्टा कर देना। अरेंज द फॉलोइंग वाटर बॉडी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ वाटर बॉडी को अरेंज करना है। तो देखो, पुलिकट लेक आपकी आंध्र प्रदेश में होती है, वूलर आपकी कश्मीर में होती है और चिल्का आपकी उड़ीसा में होती है। तो साउथ टू नॉर्थ है तो पहले साउथ में पुलिकट आएगा, फिर चिल्का आएगा और लास्ट में वूलर आएगा। तो पहले पुलिकट आएगा, फिर चिल्का एंड लास्ट में वूलर। तो इसका मैप भी करके जाना इंपॉर्टेंट होता है, लेक्स का, रिवर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इट इज़ नोन एज दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा किस रिवर को कहा जाता है, उस रिवर का नाम बताना है। तो दक्षिण गंगा आपको गोदावरी रिवर को कहा जाता है। ठीक है, और ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर होती है, ट्रिब्यूटरीज बनाती है ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के साथ। तो गोदावरी रिवर को हम दक्षिण गंगा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 18 देख लेते हैं, एनी मटेरियल विच कैन बी ट्रांसफॉर्म इन अ वे दैट इट बिकम मोर वैल्यूएबल एंड यूजफुल। ऐसा कोई भी मटेरियल जो ट्रांसफॉर्म करके ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाए और यूजफुल बन जाए, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम रिसोर्स कहेंगे। रिसोर्स की डेफिनेशन याद करना, ये डेफिनेशन है, एनी मटेरियल विच कैन बी ट्रांसफॉर्म इन अ वे दैट इट बिकम मोर वैल्यूएबल एंड यूजफुल इज नोन एज रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 19, लिटरेसी रेट इन इंडिया हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड ओवर द ईयर। क्या लिटरेसी रेट इंडिया का इम्प्रूव नहीं हुआ है ओवर द ईयर? तो लिटरेसी रेट मतलब जो एजुकेशन है लोगों को, अब ज़्यादा लोग एजुकेटेड है, पहले कम लोग एजुकेटेड होते थे बट अब ज़्यादा है आज की डेट में। इवन एजुकेशन विलेजेस तक भी पहुंच चुकी है। तो इट मीन्स लिटरेसी रेट तो बढ़ा है ना, इन्होंने बोला नहीं इम्प्रूव हुआ है, तो ये फॉल्स है। लिटरेसी रेट अगर नॉट नहीं लगाते, जस्ट बोलते लिटरेसी रेट इंडिया का इम्प्रूव हुआ है तो ट्रू होता, बट अभी नॉट लगा दिया तो नॉट इम्प्रूव नहीं हुआ, इम्प्रूव बढ़ा है ना, लिटरेसी रेट तो बढ़ा है, एजुकेशन की दर बढ़ी है। तो ये फॉल्स है आपका, इन्होंने नॉट बोला है क्योंकि, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 20 देख लेते हैं, कंप्लीट करना ले इसको। देखो, टूरिज्म आपका टर्शरी सेक्टर होता है, तो फिशिंग कौन सा सेक्टर है? तो इसके लिए आपको इंडस्ट्रीज 3 सेक्टर में डिवाइडेड होती है, वो पता होनी चाहिए। पहला प्राइमरी सेक्टर होता है, फिर सेकेंडरी होता है, लास्ट टर्शरी सेक्टर होता है। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर जैसे फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फार्मिंग, जितना भी रॉ मटेरियल जहाँ से मिलता है ना वो प्राइमरी सेक्टर से मिलता है। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर ये सारे सेक्टर आते हैं। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन किसकी हेल्प से होगी? उसके लिए रॉ मटेरियल आपको प्राइमरी सेक्टर से मिलेगा। तो सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल को यूजफुल मटेरियल में चेंज किया जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, प्रोडक्शन किया जाता है। और लास्ट सेक्टर होता है टर्शरी सेक्टर, इसमें जब तैयार हो जाता है सामान तो उसकी सर्विसिंग होती है। तो सर्विसिंग के अंदर टीचिंग आ गया, फाइनेंस आ गया, बैंकिंग आ गया, मेडिकल सेक्टर आ गया, या फिर आपका टूरिस्ट सेक्टर आ गया है ना, ये सब टर्शरी के अंदर आते हैं। तो ये आपको याद करके जाने हैं, जितने भी सर्विस सेक्टर वो टर्शरी होते हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन सेक्टर है वो सेकेंडरी होते हैं। बाकी रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, इन सबको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, प्राइमरी सेक्टर से। तो इसके अंदर ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ गया। तो आपका क्वेश्चन फिशिंग है ना, फिशिंग किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में। तो फिशिंग के अंदर क्या आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए, और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की, याद कीजिए इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट जो है सेक्शन BCD हम थोड़ी देर में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो वेट कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट का। एंड सेक्शन D तो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने एग्ज़ाम के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको इन सब का सोल्यूशन मिल जाएगा। ये मैप है इंडिया का मैप, ये फ्रांस का मैप। तो इन सब के सोल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तो वीडियो का वेट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया अभी तक। एंड लिंक में और भी वीडियोस हैं, उनको भी देख लेना।
डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी आपको, तो वेट कीजिए एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इन सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेना है।